गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म के माने फोटो पीरियडिज्म मतलब किसी भी प्लांट को वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जाने के लिए कितने टाइम के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है फोटो पीरियडिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में लाइट की आवश्यकता होती है और लाइट और टेम्परेचर ये दोनों ही प्लांट में फ्लावरिंग को डिसाइड करते हैं। अलग अलग प्लांट में लाइट ड्यूरेशन अलग अलग चाहिए होता है, कुछ में कुछ आवर्स के लिए, कुछ में ज़्यादा टाइम के लिए। तो वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो प्लांट को फ्लावरिंग के लिए चाहिए होती है फोटो पीरियड कहलाता है। और यह फिनोमेना या प्लांट का रेस्पॉन्स ड्यूरेशन ऑफ लाइट के प्रति फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। फोटो पीरियडिज्म एक ट्रांसडक्टर होता है। फोटो पीरियडिज्म दो ग्रीक वर्ड से मिला है, फोटो प्लस पीरियड्स, लाइट और लेंथ ऑफ टाइम मतलब लाइट का ड्यूरेशन। फिर फोटो पीरियडिज्म प्लांट्स में होता है। हम सब जानते हैं प्लांट की दो फेजेस होती हैं, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। अगर एक उपयुक्त फोटो पीरियड में प्लांट वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में चला जाता है, ये क्यों होता है? एक हार्मोन के द्वारा, और इस हार्मोन का बर्ड्स के एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड्स को ट्रांसफर होने के कारण। प्लांट्स के ऊपर पूरे दिन के 24 घंटे के साइकिल में लाइट और डार्क पीरियड का इफेक्ट फोटो पीरियडिज्म कहलाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अब फोटो पीरियडिज्म क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट इन फ्लावरिंग। और फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या होती है? बड डॉर्मेंसी में, वेजिटेटिव ट्रेट को कंट्रोल करने में, प्लांट में ट्यूबराइजेशन में, बल्ब फॉर्मेशन में, डेसिड्यूस ट्रीज में लीफ फॉल में, और कैम्प प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में। अब हम देखें इसकी डिस्कवरी किसने की थी। फोटो पीरियडिज्म का जो कंसेप्ट था वो गार्डनर एंड एलार्ड द्वारा दिया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। उन्होंने मैरीलैंड मोमेंट टोबैको वैरायटी में 1920 में फ्लावरिंग की स्टडी की। मैरीलैंड मोमेंट वैरायटी में एक सिंगल जीन होता है टोबैको, जो कि स्प्रिंग या समर में फ्लावरिंग नहीं होता। ये तभी फ्लावरिंग होती है इसमें जबकि इसको विंटर कंडीशंस दी जाएं। तो इसकी खोज की थी गार्डनर एलार्ड ने मैरीलैंड मोमेंट टोबैको प्लांट में। प्लांट की डे में अब कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग कैसे होता है? चेंज इन डे लेंथ, फोटो पीरियडिक मैकेनिज्म। जैसे ही डे लेंथ में चेंज होता है, फोटो पीरियडिक मैकेनिज्म स्टिमुलेट होता है लीव्स में, फ्लावर बर्ड्स बनती हैं और फ्लावरिंग होती है। ये सब क्रियाएं फ्लोरिजन हार्मोन के कंट्रोल में होती है। अब फ्लावरिंग प्लांट हमने देखा, प्रत्येक प्लांट को एक ड्यूरेशन ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। उसके आधार पर प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग जब होती है कि जबकि डे लेंथ एक क्रिटिकल डे लेंथ से कम होती है। ये सामान्यतः शीत ऋतु में उगने हुए प्लांट्स होते हैं, सोयाबीन, क्राइसैंथेमम। लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग तब होती है जब डे लेंथ क्रिटिकल डे लेंथ से ज़्यादा होती है, ओट, रेडिश, स्पिनच। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स को सीक्वेंस में लॉन्ग डे और फिर शॉर्ट डे की आवश्यकता होती है, जैस्मीन और ब्रायोफिलम। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट को सीक्वेंस में शॉर्ट डे और फिर लॉन्ग डे की आवश्यकता होती है, विंटर राई। डे न्यूट्रल प्लांट्स ये डे लेंथ के प्रति इंसेंसिटिव होते हैं। एक ये वाइड रेंज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट में फ्लावरिंग हो सकती है। इनमें मेज, बालसम। अब हम ये देख रहे हैं डे लेंथ रिक्वायरमेंट क्या होती है। ये जो प्लांट है जो सबसे पहला देख रहे हैं, एक शॉर्ट डे प्लांट है। इसमें डे लेंथ अगर 12 आवर्स से कम की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए। लॉन्ग डे प्लांट्स है, इसमें डे लेंथ मोर देन 12 आवर्स हो तो फ्लावरिंग होती है। डे न्यूट्रल प्लांट्स इनडिटरमिनेट, इमेटीरियल होती है। तो शॉर्ट डे प्लांट में डे लेंथ एक निश्चित टाइम से कम होनी चाहिए, लॉन्ग डे में ज़्यादा होनी चाहिए। क्रिटिकल डे लेंथ वो फोटो पीरियड होता है जो प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए आवश्यक होता है। ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। जैंथियम में शॉर्ट डे प्लांट में क्रिटिकल डे लेंथ 15.5 आवर्स होती है। उसको 15.5 आवर्स लाइट और 8.5 आवर्स डार्क की आवश्यकता होती है। अगर प्लांट को 8.5 आवर्स डार्क से कम नाइट पीरियड मिले तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें क्रिटिकल डे लेंथ
जो डे लेंथ होती है क्रिटिकल डे लेंथ से हमेशा कम होनी चाहिए। जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिनमें क्रिटिकल डे लेंथ जिसमें ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्रिटिकल डे लेंथ से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये जो क्रिटिकल डे लेंथ होती है ये अलग अलग प्लांट के लिए स्पेसिफिक होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट डे प्लांट में ये बहुत कम होती है और लॉन्ग डे प्लांट में बहुत ज़्यादा होती है। मेन बात यह है कि जो भी क्रिटिकल डे लेंथ है उससे कम टाइम में अगर ड्यूरेशन ऑफ लाइट होगा तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी और लॉन्ग डे प्लांट में उसके विपरीत होगा। ये क्रिटिकल डे लेंथ शॉर्ट डे प्लांट में 8 आवर्स भी हो सकती है और लॉन्ग डे प्लांट में ये 12 आवर्स भी हो सकती है। मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट में इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकल डे लेंथ से कम देर ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिलना इम्पॉर्टेंट है। अब ये देख रहे हो शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट में क्रिटिकल डे लेंथ ज़्यादा दिख रही है जबकि लॉन्ग डे प्लांट में कम दिख रही है। शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं और लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइट देखें हम तो दो तरह की लाइट होती है, फार रेड लाइट और रेड लाइट। फार रेड लाइट जो होती है शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करती है जबकि लॉन्ग डे में कम करती है। जो रेड लाइट होती है वो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है और लॉन्ग डे में स्टिमुलेट करती है। ये हमने पढ़ा मेन चीज़ इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे।